वाई वाई स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। आपके लिए स्टैटिक जीके का, जो कि आपके लिए उपयोगी रहेगा एसएससी, रेलवे, व्यापम की विभिन्न परीक्षाओं के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास को, जो कि आपकी स्टैटिक जीके और एमसीक्यू के फॉर्म में है। आपका पहला क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हु राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में रचित है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राजा मिलिंद और नागसेन के बीच में जो वार्ता हुई थी वह आपका मिलिंद पन्हु में वर्णित है। नागा अर्जुन को भारत का आइंस्टीन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप था। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों को पढ़ा गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि अशोक के शिलालेखों की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो आपका आंसर हो जाएगा सन 1750 में टी फैंतलर के द्वारा खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे प्रसिद्ध चौहान शासक था। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सबसे प्रसिद्ध चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय था, जिन्होंने मोहम्मद गौरी के साथ में सन 1191 ईस्वी में तराइन का पहला युद्ध, साथ ही 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, किताब उल हिंद पुस्तक के रचयिता कौन है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक अल बरूनी है। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हल्दी घाटी का युद्ध सन 1576 ईस्वी में राणा प्रताप एवं अकबर की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, आंध्र महिला सभा की संस्थापक कौन थी। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आंध्र महिला सभा की संस्थापक दुर्गाबाई देशमुख थी। भारत कोकिला के नाम से सरोजनी नायडू को जाना जाता है, जिन्होंने सन 1850 ईस्वी में 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड है। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गदर पार्टी की स्थापना सन 1913 को सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल जी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 1857 की प्रथम क्रांति प्रभावी रूप से किस शहर में समाप्त हुई। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1857 की प्रथम क्रांति प्रभावी रूप से ग्वालियर में समाप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारत में बजट व्यवस्था का प्रारंभ आपका लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। डलहौजी के द्वारा
व्यापकगत सिद्धांत की नीति लागू की गई थी? भारतीय उद्धारक के रूप में लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, परमादेश रिट का क्या तात्पर्य है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा परमादेश रिट का तात्पर्य हम आदेश देते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रीय मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारत के प्रथम राष्ट्रीय मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला थे। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस पर लागू होते हैं? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य आपके नागरिकों पर लागू होते हैं। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का में वर्णित है। मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था और 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारत में वर्तमान राज्यसभा में कुल आपके 245 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किससे संबोधित करते हैं? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर का विश्वास पात्र सेनापति कौन था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मुगल सम्राट अकबर का विश्वास पात्र सेनापति मान सिंह था। टोडरमल के द्वारा दहसाल बंदोबस्त को प्रारंभ किया गया था। तानसेन अकबर के दरबार में एक संगीतज्ञ थे। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का गठन किस वर्ष किया गया था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दूसरी बार लोकसभा का गठन आपका सन 1957 ईस्वी में किया गया था। पहली लोकसभा का गठन सन 1952 ईस्वी में किया गया था। तो दोस्तों, आपको ये हमारी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है, लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब, जय संविधान।